एक बार दादी जी ने हमें सुनाया कि बेगरी पार्टी में ऐसी-ऐसी मतलब परिस्थिति भी आई। बाबा ने तो राजकुमारियों की तरह बहुत परवरिश की, पालना किया, कितने वर्षों तक 300 भाई-बहनों की। लेकिन धीरे-धीरे जब बाबा ने ऐसी कई परीक्षाएँ आई और बाबा ने देखा कि निश्चय किसका ज़्यादा है, इस पर बाबा ने कई ऐसे पेपर लिए। तो दादी जी सुनाती थी हमको कि एक बार हम 4 बहनों को बहुत 15 दिन तक के डायरिया, लूज़ मोशन हो गया। तो कोई दवाई नहीं थी, तो हम तो 4 बहनें थी, बाबा को याद करती रहती थी। लेकिन कई भाई-बहनें आकर के हमको कहती थी, "आप लोग कैसे सहन करते हो? कैसे इस हाल में इतना दिन रह पाओगे? यहाँ तो दवाई भी नहीं मिलती, इससे तो अच्छा कि परिवार में चले जाएँ, वहाँ से अपना खर्चा-पानी लेके आएँ या घर में जाके अपना इलाज करें।" लेकिन दादियों ने 4 दादियों ने कभी भी अपनी अवस्था को या निश्चय को कम नहीं होने दिया। फिर अ, आबू रोड में रोज सब्जी मंडी गाड़ी आती थी लेने के लिए माउंट आबू से, विश्वरतन दादा और भूरी दादी। तो जब वो आबू रोड में गए तो एक माता ने एक आना दिया तो विश्व किशोर भाऊ को विश्वरतन दादा भी थे तो साथ में उनको बहुत संकल्प चला कि हमारी 4 बहनें बीमार है तो क्यों ना हम बहनों के लिए दवाई लेके जाए। तो भूरी दादी ने कहा ये बाबा की श्रीमत तो नहीं है, ये तो पहले बाबा की अमानत में डालना पड़ेगा, बाबा को बताना पड़ेगा, जब बाबा कहेंगे तभी हम दवाई लेकर के आएँगे। फिर माउंट आबू दवाई बिना खरीदी किए आ गए। तो उसके बाद बाबा को पूछा तो बाबा ने कहा बच्चे दवाई लेके आते आप। तो तुरंत उस गाड़ी से नीचे उतरे और जब दवाई लेने गए तो उसकी सिर्फ 1 गोली आई। अब 4 बहनें बीमार, गोली 1 ही मिली। फिर बाबा के हाथों में दवाई देके सब निश्चिंत हो गए। बाबा ने बहुत प्यार से शिव बाबा की याद में ब्रह्मा बाबा ने उसी गोली को अपने हाथ में रख के 4 टुकड़े किए। इतनी पावरफुल दृष्टि देके चारों दादियों को बाबा ने अपने हाथों से खिलाया और आधे घंटे में दादियां ठीक हो गई। तो सारा यज्ञ चमत्कार करने लगा। बाबा ये कैसा चमत्कार? आज तो ये 40 गोली खाने के बाद भी ठीक नहीं हो सकते, अरे आधे घंटे में 1 टुकड़ा खा के ठीक हो गए। तो कहा ये निश्चय का पेपर था कि बच्चों ने अपनी अवस्था और बाप के ऊपर निश्चय कितना अच्छा रखा। कभी भी अवस्था में हलचल नहीं आई। उन्होंने कहा जो भी है सब बाबा जो कहेंगे, जो भी होना बाबा के घर ही होना। तो इस प्रकार निश्चय रखा तो आज वही दादियाँ मंदिर की मूर्तियां बन गई। और जो यज्ञ में ऐसे आई और ऐसा कुछ कम ज्यादा देख के चली गई है तो वो पुजारी के रूप में ही हो जाएगी। तो दादी हमेशा कहती थी एक बल एक भरोसा, कभी भी बाबा के ऊपर से हमारा विश्वास उठना नहीं चाहिए क्योंकि संगम युग कल्याणकारी है और हर कार्य में कल्याण समाया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा दादी से हमें शिक्षा मिली कि हर परिस्थिति में हमारी स्थिति एक रस और अच्छा लोडोल हो।